नेक्स्ट वन इज रोल रिवर्सल विजुअलाइजेशन। अज्यूम कीजिए कि आप अपने बच्चे की जगह पर है और आपका बच्चा आपकी जगह पर है, ठीक है, उसको रोल रिवर्सल बोलते हैं। तो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव ये होता है कि पेरेंट्स का नीड है कि कंट्रोल करे, ठीक है, और बच्चों का नीड है कि हमें अंडरस्टैंड करें, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। एज पेरेंट्स वी आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट आवर किड्स, यहां ना चले जाए, वहां ना चले जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो नेचुरल सी बात है कि कंट्रोल आएगा यहाँ पे। पर उनका पर्सपेक्टिव ये है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए। दोस्तों के साथ बाहर जाना है, नहीं जाना, कंट्रोल। क्यों जाना है? क्योंकि सब जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे अगली बार कोई इन्वाइट ही नहीं करेगा, मेरा सोशल सर्कल खराब हो जाएगा, मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं बर्थडे पार्टी में अगर मैं बर्थडे पार्टी में अटेंड नहीं किया तो। ये है उनका पर्सपेक्टिव। उनको लगता है हर बार क्या हर तीसरे दिन बर्थडे पार्टी हो रही, कितने बर्थडे मनाना है तुमको। एज पेरेंट्स हमको भी लगता है, बट दिस इज देयर नीड कि वो उनका सोशल सर्कल उनको प्रोटेक्ट करना है। उनको लगता है हम नहीं जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी सोशल सर्कल में। नेक्स्ट इज द नीड फॉर ऑर्डर, अनुशासन, एक डिसिप्लिन तरीके से रहने का, कि 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, स्कूल है, ट्यूशन है, खेलने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा, दैट इज इट, गो टू स्लीप। डिसिप्लिन्ड ऑर्डर। ऑर्डर गिव्स राइज टू फ्रीडम। आप जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना वो ज्यादा बाहर जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनको वो पकड़ना, उनको वो केज लग रहा है, पिंजरा लग रहा है एट दिस पॉइंट। जब वो ग्रो अप हो रहे हैं, जब आप ग्रो होके एक पॉइंट तक आ जाते हो, तो उनको रियलाइज होता है कि वो पिंजरा नहीं था, वो आपका प्रोटेक्टिव जोन था। बाहर दुनिया में कोई प्रोटेक्ट करने वाला है नहीं। बहुत बड़े होने के बाद पता चलता है हमको, बट ग्रोइंग एज में द नीड फॉर फ्रीडम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो फ्रीडम क्या है क्या नहीं है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। हर किसी के घर की फ्रीडम का डेफिनेशन अलग होता है। जो मेरे घर में फ्रीडम है वो शायद किसी और के घर में सोचा भी नहीं जा सकता है, एंड वाइस वर्सा। बहुत अलग अलग चीजें होती है। तो आपको 2 चीजें क्लियर करनी है, एक कि आपके घर की सेटिंग क्या है और आप कैसे रखना चाहते हैं, और 2 उसके लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लेकर आए। ये नहीं बोले ये होते आ रहा है ऐसे ही होगा, कोई नहीं सुनने वाला। एज किड्स nobody is going to listen to you if you tell him कि मेरे पापा ने किया था मैं भी करूंगा, इस घर में ऐसे ही चलता है। दिस इज नॉट लॉजिक। टॉक टू योर किड्स विथ लॉजिक। लॉजिकली बताए कि आपके घर में अगर ये चीजें फॉलो होती है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन क्यों है और क्या लॉजिकल रीजनिंग है उसके। कुछ कुछ चीजों की नहीं मिलेगी आपको लॉजिकल रीजनिंग, तब आपको पता चलेगा कि ये जेनरेशनल साइकिल आपको ब्रेक करनी है। कुछ कुछ चीजें आप लोग आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो चलती आ रही है। दैट इज व्हेन यू नीड टू नो कि रोल रिवर्सल हो रहा है। बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको अगर आपने लॉजिक से नहीं समझाया तो वो नहीं समझेंगे। उनको लगेगा कि ये बस एक कोई रिचुअल है, कल्चरल चीज है जो जेनरेशन से घर में चलती आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं करेंगे, वो प्यार की कमी जब रह जाएगी तब वो बाहर चले जाएंगे उन चीजों को ढूंढने के लिए। तो इसके लिए बच्चों को हक करना, उनके साथ बैठना, गुड टच बैड टच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो एनवायरमेंट हो रखा है आसपास, इट ऑल कम्स डाउन टू क्यूरियोसिटी। मुझे नहीं पता, मुझे ट्राई करना है, मुझे फील करना है और बुली करना है। कुछ कुछ बच्चे एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं बुली करने के, और कुछ कुछ बच्चे बुली होते हैं। जो बच्चा बचपन में बुली हो रहा है वो बड़ा होते होते बुली ही होगा हमेशा। तो आप इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखें कि आपका बच्चा ना किसी को बाहर जाके तंग करे और खुद भी तंग होके ना आए बाहर से।